बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, वक्त मर्ग बल्कि कहना चाहिए, सियासी मौत है। सियासी मौत जैसे जैसे करीब आ रही है, फरिश्ते आ रहे हैं जान कब्ज करने के लिए, सियासी जान कब्ज करने के लिए। तो हवास बाख्ता हैं सारे के सारे 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और उनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली, जो कि आपस में उनके आपस के मामलात हैं, आपस की लड़ाइयां हैं। अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए तो वो शहबाज शरीफ साहब की वजह से नहीं आए होंगे, और शहबाज शरीफ साहब अगर नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी डील नहीं ले सके तो ये शहबाज शरीफ साहब का कसूर है। प्राइम मिनिस्टर वो थे, चूंकि उन्होंने अपने लिए तो बहुत अच्छी अच्छी डील्स ले ली और अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी लॉबिंग कर ली और अपना एक इमेज बिल्डिंग अपने लिए बहुत अच्छी कर ली, और आइंदा के लिए भी अपने आप को काबिल कबूल वजीर आजम के तौर पे अपने आप को पेश कर दिया, कैंडिडेट के तौर पे कि मैं ही हूं जो कि सबको साथ लेकर चल सकता हूं। नवाज शरीफ साहब तो बड़े हार्ड लाइनर हैं, बड़े सख्त हैं, अब वो नहीं चल सकते जितना मैं अकोमोडेटिव हूं, जितना मैं फैसिलिटेट कर सकता हूं लोगों को, मैं जितना फ्लेक्सिबल हूं। आपके साथ भी बहुत अच्छा रहूंगा, पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ भी अच्छा रहूंगा, इत्तेहादियों के साथ भी अच्छा रहूंगा, आपके साथ भी अच्छा रहूंगा, आपकी भी ताबेदारी करता रहूंगा। तो इसलिए ये सारे का सारा शहबाज शरीफ साहब ने, अगर वो अपने लिए सारे का सारा एक मैनेज कर ली हैं चीजें, और उन्होंने 16 महीनों में अगर अपने बड़े भाई को कुछ नहीं दिया और अपनी भतीजी को कुछ नहीं दिया, तो इसमें दोष जो है वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का कैसे आ गया। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ये अब लड़ाई जो है ये फैलने वाली है, लड़ाई खुल चुकी है, बल्कि फैलने वाली नहीं, क्या खुल चुकी है लड़ाई। अब सिर्फ नाम लेना बाकी है, नाम लेना बाकी है, बाकी लड़ाई जो है वो ओपन हो चुकी है। और मरीम साहिबा बहुत ज्यादा नाराज भी हैं और बहुत ज्यादा करख्त हुई हैं, कर्बनाक हैं, और उन्होंने, मेरा ख्याल है कि वो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और दिन सब्र कर लेंगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सब्र नहीं करना। और नवाज शरीफ साहब भी बाहर से फिर बोलेंगे, और उसकी 2-3 वजूहात मैं आपको बता देता हूँ क्यों बोलना है। एक सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने पाकिस्तान आना था, पाकिस्तान आके उन्होंने इख्तदार को एंजॉय करना था और मुस्लिम लीग नवाज की बागडोर संभालनी थी, दोबारा वजीर आजम बनने की बात की थी, सजाएं खत्म होना चाहिए थी, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सका। इसलिए अब इसके जिम्मेदार किसको ठहराया जा रहा है? वो जिम्मेदार यकीनन इमरान खान साहब को तो ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ इन्होंने 16 महीने जो जुल्म करना था वो कर लिया। उनके कारकुनान के साथ इस वक्त भी 10,000 सियासी कैदी मौजूद हैं, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो गया, और पाकिस्तान पहली दफा इसराइल को बोलने का मौका मिला, और वो पाकिस्तान को, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कीचड़ उछाला, और वो था बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से। जब हम इसराइल को दोष दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप अपने मुल्क के ख्याल मनाएं, आपके मुल्क का क्या हाल है उसकी बात करें, आपके मुल्क में इंसानी हकूक किस तरीके से पामाल हो रहे हैं उसकी बात करें, आपके मुल्क में मीडिया का क्या हाल है उसकी बात करें, आप किस मुंह से हम पे तनकीद करते हैं। तो ये जिंदगी में पहली दफा, 75 सालों में पहली दफा ये एम्बेरसमेंट पाकिस्तान को देखना पड़ी, और वो किसकी वजह से? इन्हीं हुक्मरानों की वजह से देखना पड़ी, जो बिल्कुल इक़्तिदार के इंतकाम में अंधे हुए थे, और वो अभी तक भी अंधे ही हैं। अभी भी ये चाहते ही हैं कि हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, लीडरशिप है, वो केक जो इक़्तिदार जो है इनकी प्लेट में, ट्रे में रख के इक़्तिदार इनको हवाले कर दे और किसी और को ना दे। अब एस्टेब्लिशमेंट के मसाइल हैं अपने, और वो ये है कि इलेक्शन होने हैं, तो फिर इस वक्त 15 जमातें हैं हुक्मरान इत्तेहाद में माइनस पीटीआई, उन सबको इक़्तिदार में अकोमोडेट करना है। वो एक मुहिम्मा बना हुआ है। जरदारी साहब को क्या देंगे, बिलावल भुट्टो साहब को क्या मिलेगा, नवाज शरीफ साहब को क्या मिलेगा, शहबाज शरीफ साहब को क्या मिलेगा, मौलाना को क्या मिलेगा, असफंद वली खान को क्या मिलेगा, एमकेएम को क्या मिलेगा, जीडीओ को क्या मिलेगा, मुस्लिम लीग काफ को क्या मिलेगा, इन सब को क्या मिलेगा। और फिर सबसे बढ़कर, ये तो एक साइड पे रखते हैं, उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बीएनपी मैंगल है, ये सारे के सारे, और फिर आ जाए आगे के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP, उसको कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, फिर परवेज खटक साहब को कैसे एडजस्ट करेंगे, यानी हर जगह से। और फिर ये आपस में दस्तोगिरबान है, दस्तोगिरबान इस तरीके से कि परवेज खटक साहब खैबर पख्तूनख्वा में, अब खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक साहब आए हैं तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? वो मौलाना को नुकसान पहुंचाएंगे। मौलाना कहते हैं कि ये सारे का सारा मफाद परस्तों का टोला है जो कि परवेज खटक साहब को लेके आए हैं, और ये परवेज खटक साहब जो है ये तो मफाद परस्त तनासर है, इन्होंने क्या करना है, और ये तो बदनामे ज़माना है। तो वो मौलाना समझते हैं कि भाई मैं हूँ इस वक्त सबसे करीब, तो मुझे मिलना चाहिए, मेरे लिए खैबर पख्तूनख्वा ओपन कर देना चाहिए, मैं जानूं और मेरा जाने काम, और इलेक्शन में मुझे खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार मुझे दे दिया जाए, जैसे परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में मुत्तहिदा मजलिस अमल को मिला था। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं इस तरीके से चल रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी फंसी हुई है,
और हमारे 15 जमात की हुक्मरान इत्तेहाद है वो भी उसी तरीके से है। उधर नवाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहबा अंदर खाने इनकी लड़ाई हैं, लेकिन जरदारी साहब जब सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि इनको नहीं आगे आने देना। मौलाना फजल रहमान साहब को कहते हैं आप जाएं सिंध में और अपना तगड़ा ग्रुप तश्कील दें, हम इनकी सीटें कम करते हैं। ये एक जूतों में दाल बट रही है, मुसलसल बट रही है। और इन्हीं हालात में क्या हो रहा है, इन्हीं हालात में जनाबे ख्वाजा साहब आ जाते हैं और वो दूसरा एक लाइन लेके आ जाते हैं और वो मिलाइन कर रहे हैं, वो मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब इसमें प्रोपेगेंडा है, कुछ चीज़ें तो हकीकत हैं, प्रोपेगेंडा तो नहीं है, लेकिन हकीकत बयान इस वक्त क्यों की जा रही है और इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से क्यों दोबारा से टकराव की पॉलिसी की इख्तियार की जा रही है। क्या इसके पीछे नंबर 1 नवाज शरीफ साहब तो हैं ही हैं, मरीम साहबा भी हैं। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए वो सारा कुछ खेल खेल रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब के लिए, या मरीम साहबा के लिए, ख्वाजा साहब किसके लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। फिर ख्वाजा साहब का ताल्लुक बाजवा साहब से भी है और बाजवा साहब के ससुर साहब से भी है। क्या बाजवा ग्रुप दोबारा एक्टिव हो चुका है ये सारे मामले में और दोबारा इस खेल को ख़राब करना चाहता है, क्योंकि इसमें हज़ारों किस्म के जो मसाइल व अफकार जो हैं वो छुपे हुए हैं। क्योंकि ख्वाजा साहब जो हैं वज़ीर दिफा, वो इस वक्त किसी और का नहीं, अपनी ही वजारत के पीछे पड़ गए हैं और अपनी ही वजारत के ओहदेदारों के पीछे पड़ गए हैं और उन्हीं के खिलाफ ये एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसकी रीज़न कुछ भी हो, उसकी रीज़न एक तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक उनको सज़ा क्यों नहीं हुई। नंबर 3, नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आए, नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ ख़त्म क्यों नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब अभी तक जो उनकी जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा क्यों नहीं हुई। ये वो सारी बातें हैं जो कि की जा रही हैं। और मरीम साहबा, क्योंकि अगला जो तय ये था, तय मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो नवाज शरीफ साहब ने सोचा था या मरीम साहबा ने सोचा था, वो ये था कि ये 15-16 महीने जो हैं, ये 15 महीने हैं, जो भी है ये हवाले किया जाए शहबाज शरीफ साहब के, जो फैमिली के अंदर तय हुआ था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं वज़ीर आज़म बन के नवाज शरीफ साहब से कहा था कि भाईजान आपके लिए मैं करूँगा कोशिशें, आपके लिए मामला सीधे करवाऊँगा। मरीम साहबा की हद तक तो कुछ चीज़ें ठीक हुई, लेकिन मरीम साहबा के बाद नवाज शरीफ साहब की बारी जब आई तो वहाँ पे फुल स्टॉप लग गया और नवाज शरीफ साहब के लिए कोई भी काम ठीक ना हो सका सिवाय एक लेजिस्लेशन के। और वो लेजिस्लेशन थी कि 5 साल के लिए जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालीफाई है वो 5 साल के लिए होगी, तो डिस्क्वालिफिकेशन वो एक कानून साजी हुई। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब, मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए कोई बड़ा रिलीफ, छोटा बड़ा रिलीफ नहीं मिल सका इस मौजूदा हुकूमत में। यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब का कोई भी फैमिली मेंबर पाकिस्तान भी विजिट नहीं कर सका, ना हसन नवाज आ सके, ना हुसैन नवाज आ सके, ना नवाज शरीफ साहब आ सके, ना कोई और आ सका, बल्कि वो बदस्तूर पाकिस्तान की सरहदों से बाहर ही बैठे रहे। इस सारी सूरत हाल में तय अब शहबाज शरीफ साहब ने ये तय क्या किया था, शहबाज शरीफ साहब ने ये तय किया था बाजवा साहब के साथ, और ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि वो ये तय किया था कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, मरीम साहबा नहीं होंगी पॉलिटिक्स में, मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आपके शहबाज शरीफ साहब के हवाले होगी और पार्टी पे आपका कंट्रोल होगा, सियासी जागीर आपके पास होगी और नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा दूर दूर तक पाकिस्तान की सियासत में नजर नहीं आएंगी। शहबाज शरीफ साहब ने 2 डीलें की थी, इसलिए वो डील जो थी वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाजवा साहब के साथ डील की थी वो उन्होंने नहीं बताई, और जो इधर नवाज शरीफ साहब को कुछ और बताया था। नवाज शरीफ साहब को कहता था कि मैं तो हूँ आपके लिए, लिहाजा ये जो अंदर दरून खाना महल्लाती साजिशें जो हुई थी उससे नावाकिफ थे नवाज शरीफ साहब भी और मरीम साहबा भी, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पे एतबार किया। लेकिन फिर आपको याद होगा कि शाहिद मेतला को इंटरव्यू दिया था बाजवा साहब ने, तो शाहिद मेतला साहब को शहबाज शरीफ साहब के बारे में उनको बताया कि ये बड़ा ताबेदार वज़ीर आज़म है और ये इतना ताबेदार है, इतना डरपोक है कि वज़ीर भी इसके सामने खड़े हो जाते हैं और वज़ीरों के सामने भी ये नहीं बोलते, और इसलिए मतलब ये था कि मैं भी दबका शबका लगा के अपना काम निकलवा लेता हूँ, शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस हद तक उन्होंने तो किया, लेकिन आगे जाके नवाज शरीफ साहब के लिए अभी तक कुछ नहीं कर सके। इसलिए ये सारे का सारा जो नुकसान हुआ, अब मामला आ गया है, अब मामला इक़्तिदार ख़त्म हो गया, हुकूमत ख़त्म हो गई, अब निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत में कैसी आती है कैसी नहीं आती
अब उसका वो लॉलीपॉप दे दिया कि नवाज शरीफ साहब उस दौर में वापस आएंगे। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो अपना वोट बैंक कई गुना ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, अपना वोट बैंक कई गुना बढ़ा चुके हैं। उनकी पार्टी जो है वो वाक़तन एक स्ट्रगल से गुजरकर उनकी सियासी जमात एक पुख्ता जमात बन चुकी है। उनके लीडर पुख्ता लीडर बन चुके हैं, जेलें भुगत ली, जेलों में अभी तक गिरफ्तार हैं, 10,000 सियासी कैदी गिरफ्तार हैं। उन पे इल्ज़ाम ये था इमरान खान साहब पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि ये तो है इस्टेब्लिशमेंट की उनका बच्चा है, उनका बगल बच्चा है, पीटीआई तो बनाई उन्होंने है। कभी शुजा पाशा साहब, कभी जनरल रिजवान, कभी जनरल ज़हीर, कभी किसी पे, यानी कि तमाम DDISI आए उन पे इनका डाल दिया कि इमरान खान साहब को पीटीआई को तो वो बना रहे हैं। अब ये जो 16 महीने हैं इसमें तो कोई भी उनके करीब नहीं था, बल्कि उनके साथ तो वो कुछ हुआ जो किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ आज तक। तो लिहाजा वो सारा उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, वो सारी मुसीबतों से गुजर चुके हैं। अब बारी इमरान खान साहब मौजूद हैं और इमरान खान साहब आगे बढ़ रहे हैं और ये इनके जूतों में दाल बट रही है। तो समझ इनको कुछ नहीं आ रही कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है, और अभी आने वाले दिनों में मजीद पता चल जाएगा कि इनके साथ क्या हुआ है। अब ये है एक नैरेटिव की तलाश में और वो दोबारा से नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव, और ये दोबारा जाना चाह रहे हैं वोट को इस ज़ुद्दों की तरफ। लेकिन पुल के नीचे से बहुत सारा पानी जो है वो गुजर चुका है। अब इस बात का इम्कान बहुत कम है कि उनको ये नैरेटिव मिल सकेगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन है अंदर की, कभी ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, कभी आर्मी चीफ को, कभी किसी को, कभी जजेस को, कभी मीडिया को, कभी कहीं इल्ज़ाम देंगे, कभी कहीं इल्ज़ाम देंगे, जबकि लड़ाइयाँ इनके अपने अंदर की हैं और बदएतमादियाँ, बदगुमानियाँ इनके अपने अंदर की हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।